सब जगह मतलब सब डॉक्टरों को दिखा लिया सब तरह से। जब थक गई बिल्कुल तो ऑपरेशन का ही सोचा फिर। थोड़ी सी इमोशनल हो गई मम्मी। फिजियोथेरेपी में बहुत पेन होता था, मैं तो चिल्लाती थी, रोती थी मैं तो बहुत। गुस्सा भी करती थी पहले कि घर वालों पे अपने कि क्यों करा दिया मेरा ऑपरेशन। और इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रही आपकी कि चलने की, उठने बैठने की, या खुद से चल सकती थी ऑपरेशन के बाद, या फिर? फिजियोथेरेपी बहुत पेनफुल होती है, लेकिन फिजियोथेरेपी करानी भी बहुत जरूरी है। 10 कदम चलने में भी मुझे सोचना पड़ता था, अब मैं 1-1 घंटा वॉक कर लेती हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। गाइस, मम्मी आज वीडियो में कमेंट आया था किसी का कि क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस में ऐसा बताया कि मम्मी की नी सर्जरी हुई है और नी सर्जरी के बाद भी काफ़ी इतनी एक्टिव है, राइट? बहुत काम करती हैं घर का, खुद ही कितना काम कर लेती हैं। तो किसी का कमेंट आया था कि नी सर्जरी पे, मम्मी के जर्नी पे, उनकी रिस्ट्रिक्शंस, उनकी स्टोरी पे एक वीडियो बनाओ। तो मैं सोचा मम्मी से ही पूछेंगे ना, मम्मी बताएंगी अपनी नी सर्जरी के बारे में। तो मम्मी बताइए। एक्चुअली नी सर्जरी के बाद ही ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे को करीब 20 साल पहले डॉक्टरों ने बोल दिया था कि मेरे को नीज में बहुत पेन होता था। डॉक्टर को दिखाती थी, कभी इंजेक्शन लगा दिए, कोई मल्टी उसके ताकत के इंजेक्शन लगा देते थे कि हड्डी वीक है उस करके। खूब मैंने फिजियोथेरेपी करा ली शुरू में। डॉक्टरों ने कहा तुम्हारे ऑपरेशन होगा, लेकिन एज बहुत कम थी, इतनी कम एज में ऑपरेशन नहीं हो सकता। डॉक्टरों ने कहा नहीं, इतनी कम एज में तो नहीं करा सकते ऑपरेशन, लेकिन इसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। फिजियोथेरेपी कराई, फिजियोथेरेपी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब जगह मतलब सब डॉक्टरों को दिखा लिया सब तरह से। जब थक गई बिल्कुल तो ऑपरेशन का ही सोचा फिर। थोड़ी सी इमोशनल हो गई मम्मी। देखो, आप समझ सकते हो गाइस कि कितनी ऐसी चीज़ों से कितने लोग गुजर रहे होते हैं। तो ये वीडियो में एक इंस्पिरेशन वीडियो भी बनाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हैं इस बारे में, तो मम्मी आपके सामने एक एग्जांपल है और ऑब्वियसली जिसके पे बीतती है वही जानता है वो पेन। तो मुझे याद है बहुत टाइम से, लाइक मम्मी ज़्यादा चल नहीं पाती थी। 5 साल पहले जब मम्मी यहाँ पे कैलिफोर्निया आई थी हमसे मिलने अमेरिका, तो मम्मी के लिए तो बल्कि मैंने व्हील चेयर लेके रखी हुई थी। व्हील चेयर पे मम्मी को मैं घुमाता था जहाँ भी जाते थे। पर अब बिल्कुल यूजलेस है वो व्हील चेयर, बहुत एक्टिव है, खुद ही चलती हैं। तो मम्मी वैसे छोटी एज में नहीं कराना चाहिए ऐसा, बल्कि बड़ी एज में तो मुश्किल होता होगा कराना। छोटी एज में नहीं करा सकते क्योंकि ऑपरेशन हो जाता है ना, तो नीज में कुछ पार्ट लगाते हैं ये मेटल का, तो फिर वो उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। 20 साल तक बोलते हैं डॉक्टर्स, तो इसलिए कहते हैं कि 60 से पहले तो नहीं कराना चाहिए। पर आगे आगे हो सकता है कोई टेक्निक आ जाए कि दोबारा रिवर्स करा सकते हो ऑपरेशन। अब जरूरत पड़े तो दोबारा नहीं करा सकते आप? अभी तो शायद नहीं है ऐसी टेक्निक, हो सकता है दोबारा बाद में आ जाए, अभी तो नहीं है। 20 साल बोलते हैं डॉक्टर तो ये भी बोलते हैं कि कई बार 25 साल भी चल जाता है, और 15 से 20 साल, 25 साल, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी केयर कर रहे हो उसकी। बस। वैसे मम्मी ने एक मेटल पार्ट की बात करी, तो उससे एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट मुझे याद आया कि जब भी मम्मी अब एयर ट्रैवल करती हैं, तो जब सिक्योरिटी चेक पॉइंट से जाती है ना, एक सर्टिफिकेट लेके जाती हैं वो, ताकि क्योंकि वो इनकी नी के अंदर एक मेटल पार्ट है, तो वो बचता ही बचता है, सायरन बीप बजेगा ही बजेगा, क्योंकि मेटल डिटेक्टर में बीप बचता ही बचता है। तो एक सर्टिफिकेट लेके कैरी करना पड़ता है, दिखाती है कि एक नी ट्रांसप्लांट हुआ है मम्मी का और एक मेटल पार्ट बॉडी के अंदर है, ताकि इनको पास मिल जाता है। अब तो वो खुद समझ भी जाते हैं, खुद ही पूछ लेते हैं नी ट्रांसप्लांट कहाँ। तो मम्मी एक क्वेश्चन, ये कहाँ से कराया आपने इंडिया में? अब हम बेंगलोर आ गए थे, तो हमने बेंगलोर में कराया 5 साल पहले। बेंगलोर में है साकरा हॉस्पिटल, वहाँ पर फेमस हॉस्पिटल भी फेमस है, डॉक्टर भी बहुत अच्छा है, उस नी सर्जरी नी का ही है वो स्पेशलिस्ट। तो उसको किसी ने बताया था, और कई ऑपरेशन हमने पूछा किसी से, कई लोगों ने कराया था जानने वालों ने, सबसे पूछ के फिर उसी से कराया। बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसी से कराया, अच्छा रहा, बहुत अच्छी रहा सब कुछ। तो ये थोड़ी सी और बताओ अपनी जर्नी के बारे में, कैसी रही आपकी और रिकवरी कैसी रही? कैसे कैसे आप, पहले तो कितना देर चला है ऑपरेशन, पेनफुल था, उसके बाद रिकवरी कैसी थी? जब यहाँ से गए ऑपरेशन के लिए, तो 5 घंटे, सुबह 11 बजे से लेके और 4 बजे तक ऑपरेशन चला।
बीच में डॉक्टर, मतलब मेरे को पेन उस टाइम पेन नहीं था क्योंकि उन्होंने नीचे का हिस्सा बिल्कुल सुन्न कर दिया था। तो डॉक्टर बीच बीच में बात करता रहा, सब कुछ वो पूछता रहा बस मेरे को, लेकिन आवाजें आती थी कि कुछ जैसे वो ड्रिल मशीन नहीं चलती, ऐसे हो रहा है, कुछ कर रहा है डॉक्टर, आवाजें आ रही हैं, लेकिन ये नहीं, मुझे कुछ नहीं फील हो रहा था कि मेरे पैर में ही कुछ हो रहा है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 5 घंटे ऑपरेशन हुआ, उसके बाद पेन था, काफी पेन रहा, काफी, मतलब 1 महीने की जो जर्नी थी वो थोड़ा पेनफुल थी, बहुत ज्यादा। रिकवरी, 1 महीने की जो रिकवरी थी। हाँ, रिकवरी थी ऑपरेशन के बाद। 1 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया, उसके बाद तो बहुत अच्छा हो गया। और 1 महीने की जो थी वो उसमें मतलब पेन भी बहुत था, खूब दवाइयाँ भी, पेन किलर बहुत खानी पड़ती थी, और फिजियोथेरेपी उसी दिन हॉस्पिटल में अगले दिन से ही शुरू हो गई थी। फिजियोथेरेपी में बहुत पेन होता था, मैं तो चिल्लाती थी, रोती थी मैं तो बहुत गुस्सा भी करती थी पहले कि घर वालों पे अपने कि क्यों करा दिया मेरा ऑपरेशन, मुझे इतना पेन होता है। मुझे याद है मैं जब फोन करता था और भाई से बात करता था अपने, तो मम्मी के पीछे से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती थी, क्योंकि कभी कभी फिजियोथेरेपी वाला बंदा आया होता था और इनका घुटना मोड़ रहा है, ऐसे एक्सरसाइज कर रहा है, सीधा कर रहा है, मोड़ रहा है, सीधा कर रहा है, मोड़ रहा है, तो बहुत दर्द होता था मम्मी को। हाँ। तो ये ऐसे इस टाइम पे लाइक आपने कभी ऐसा सोचा कि क्यों क्यों कराया, गलत डिसीजन था कि कभी मेरा, उस टाइम पे आपको लगता होगा? उस टाइम तो लगता था कि पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, अभी भी इतना पेन है, पता नहीं कब तक रहेगा, और ये ठीक होगा नहीं होगा। बड़े बड़े लोगों ने बाहर आके भी करा लिया, उनका भी सक्सेस नहीं होता था, लेकिन पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब 1 महीने के बाद मुझे रिकवरी ठीक होनी शुरू हो गया, काफी फर्क पड़ना शुरू हो गया, तो मुझे लगा कि मेरा डिसीजन ठीक था बिल्कुल। और इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रही आपकी, कि चलने की, उठने बैठने की, या खुद से चल सकती थी ऑपरेशन के बाद, या फिर? हॉस्पिटल तक तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, तो वो नर्स आती थी मुझे उठा के वॉशरूम तक लेके जाना, हेल्प करती थी थोड़ी। लेकिन घर पे आके मेरे को 5 दिन में मेरे को छुट्टी मिल गई थी। 5 दिन के बाद घर पे आके फिर वो वॉकर दे दिया था उन्होंने, वॉकर से लेके मैं चली जाती थी बाथरूम तक, थोड़ा अपने आप हिम्मत कर करके। मेरे को लगता था शुरू शुरू में तो ये उठाते थे, मेरे को हेल्प करते थे, फिर मुझे लगता था कि मैं रात को भी मुझे जाना है, मैं बार बार क्यों तंग करूं, मैं अपने आप ही ट्राई करती हूँ। फिर मैं जाती थी, हो गया फिर मेरे से मैनेज। तो वॉकर से पहले शुरू में वॉकर लिया, कितने दिन लिया मुझे इतना ध्यान नहीं है, शायद लिया होगा 15-20 दिन। तो उसके बाद स्टिक से काफी दिन चली, फिर स्टिक छोड़ी मैंने 1.5 महीने के बाद, फिर बिना स्टिक के चलती थी। फिजियोथेरेपी बहुत पेनफुल होती है, लेकिन फिजियोथेरेपी करानी भी बहुत जरूरी है। उसके बिना ठीक नहीं होगा। हाँ, अगर नहीं कराओगे ना, जो तुम्हारे पैर जो ऑपरेशन के बाद जो सीधा होता है वो वर्किंग मतलब काम नहीं कर पाएगा, जो अंदर मेटल का पार्ट है। हाँ, उसको मोड़ना जरूरी है घुटने को, फिर फायदा ही नहीं है मतलब ऑपरेशन कराने का, अगर तुम फिजियोथेरेपी करा के ठीक नहीं कर रहे हो तो 1 महीने तक तो बहुत पेनफुल था, कराया, ठीक रहा। उसके बाद जब फिजियोथेरेपी भी थेरेपिस्ट आता था तो मेरे को तो उसको देख के ही डर लगता था कि ये क्यों आ गया, लेकिन वो यही बोलता था कि हाँ, नहीं कराऊंगा ना तो कोई फायदा नहीं तुम्हें ऑपरेशन कराने का, कराना जरूरी है ये। उसके बाद फिर धीरे 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 धीरे, पहले रोज आता था, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन बुलाना शुरू किया उसे, क्योंकि धीरे धीरे प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद हफ्ते में एक बार बुलाया, फिर ऐसे 2 महीने फिजियोथेरेपी कराई मैंने। उसके बाद अब बिल्कुल ठीक है मेरा पैर, मतलब नीचे नहीं बैठ सकती हूँ, और वॉक पहले जो मैं 10 कदम चलने में भी मुझे सोचना पड़ता था, अब मैं 1-1 घंटा वॉक कर लेती हूँ, मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब थोड़ी सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे प्रॉब्लम वैसे नहीं होती है, सपोर्ट चाहिए होती है बस जरा सी, और चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नीचे नहीं बैठना है, और एक तुम्हें गिर ना जाओ ये ध्यान रखना होता है कि गिरना नहीं है, बस बहुत ध्यान से चलना है। अगर गिर गए और घुटने पे दोबारा लग गई तो फिर हो सकता है दोबारा सर्जरी करानी पड़ जाए। तो इन सब में कितना खर्चा आया था मम्मी आपका? खर्चा तो बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। खर्चा तो अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग होता है, हमारा शायद 5 से 6 लाख के बीच में
फिजियोथेरेपी मिला के, दवाइयाँ वगैरह सब। तो गाइस यू गेट एन आइडिया कि कितना कितना हो जाता है। और ऑब्वियसली इंश्योरेंस होती है और सबके लोकेशन वाइज भी अलग होते हैं प्राइसेस, हाँ। बट आपको एक रेंज मिल गया, आइडिया मिल गया। लास्ट क्वेश्चन, यस और नो, वर्थ इट या नहीं? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ लाइफ और अच्छी हो गई है इसको करा के। बट वो जो पेन था, हाँ, पेन नहीं होता बिल्कुल, जितना मर्जी चल लेती हूँ, कोई परेशानी नहीं होती चलने में, बिल्कुल पेन नहीं होता है। और डॉक्टर तो बोलता है कि चलना ही चलना है तुम्हें 2-3 किलोमीटर रोज। नहीं चलती हूँ जिस दिन, उस दिन पेन होता है। अब उल्टा हो गया। और अगर कोई पेन में है, बहुत परेशान है घुटनों के दर्द से, तो मैं तो यही कहूंगी कि ऑपरेशन करा ही लेना चाहिए। ऑपरेशन करा के ज़्यादा लाइफ अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। तो गाइस आपने देखा ही है मम्मी को पहले कितना पेन था और अब कितनी एक्टिव है। हाँ। ऑब्वियसली रिकवरी में पेन है, बट ना करा के तो कितना पेन है, राइट? इसलिए मैं तो ये बोलूँगा कि मम्मी से इंस्पिरेशन लें और डेफिनेटली गो फॉर इट। और इसी वीडियो से मैं बस एक मैसेज देना चाहता हूँ आपको कि डोंट गिव अप। और मम्मी की स्टोरी के लिए, रिकवरी के एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है ना। कोई क्वेश्चन हो मम्मी के लिए तो बताना कमेंट्स में, मे बी एक और फ्यूचर में एक और फॉलो वीडियो बनाएंगे। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय बाय।